हेलो एवरीवन, हिंदी नाम को अंग्रेजी में आसानी से लिखना कैसे सीखे। तो सबसे पहले देखो, हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखने के लिए आपको ये आना चाहिए। ये आपको आएगा तभी आप अच्छे से अंग्रेजी में आसानी से लिखना नाम सीख पाइएगा। और मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, वो वीडियो आप जा करके देख लीजिए और वो वीडियो देखिएगा, आपको ये भी अच्छा से और समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, जो बताया पहले वो आपको तो आना चाहिए। अब देखिए, 3 अक्षर वाला जो भी नाम है इसको आप आसानी से लिख पाइएगा। कैसे देखिए, तो सबसे पहले देखिए क्या है, कमल है। पहला क्या है, कमल। अब देखिए, जैसे कि मैंने बता दिया है, उस चार्ट में आप देख सकते हैं, क का इंग्लिश के ए होता, क का इंग्लिश के ए। इसलिए आपको बोलते हैं कि पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको आपको समझ में, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखते रहिए। क का इंग्लिश के ए, फिर म का इंग्लिश एम ए, फिर ल का इंग्लिश एल ए होता है। लेकिन यहाँ पे एल नहीं लगाना। क्यों एल नहीं लगाना है? जब लास्ट में मात्रा आएगा तब आपको ए लगाना है, लास्ट में मात्रा नहीं आएगा। जैसे ये वाला मात्रा है, ये वाला मात्रा जब लास्ट में आएगा आपको ए लगाना है, और लास्ट में जब तक मात्रा नहीं आपको ए का प्रयोग नहीं करना। तो क का इंग्लिश के ए, म का इंग्लिश एम ए और ल का इंग्लिश एल, के ए एम एल कमल। या तो 3 अक्षर वाला जो भी नाम रहे, चाहे बीच में मात्रा है, जैसे इसमें बीच में मात्रा है, इसमें शुरू में मात्रा है, इस प्रकार का जो भी नाम रहेगा सब के बीच में ए लगा देंगे, बस आसानी से बन जाएगा। अब देखिए, दूसरा क्या है, मदन है। तो म का इंग्लिश एम ए, म का इंग्लिश एम ए, फिर द का इंग्लिश डी ए, फिर न का इंग्लिश एन। तो लास्ट में आपको ए नहीं, क्योंकि मात्रा नहीं है, तो एम ए डी ए एन क्या बन गया, मदन। उसी प्रकार यहाँ देखिए, कमाल, यानी क में मात्रा नहीं है, म में मात्रा है, उसके बाद ल में मात्रा, अंतिम में मात्रा नहीं है। तो देखिए, क का इंग्लिश कहता के ए, क का इंग्लिश के ए, फिर म का इंग्लिश एम ए, फिर ल का इंग्लिश एल। देखिए, यहाँ पे डबल ए भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंगल ए भी लगा सकते हैं। डबल ए भी लगा सकते हैं यहाँ पर, और सिंगल ए भी लगा सकते हैं। तो आपको जो मर्जी हो वो लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ सिंगल ए से ही काम चलता है, डबल ए का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए के ए एम एल, इसको यहाँ पर देखिए कमल है, यहाँ देखिए कमाल है, तो दोनों का इंग्लिश सेम ही बना है। या तो दोनों इसमें भी मात्रा अगर लगा देंगे तो पर भी इंग्लिश यही बनाया जाएगा, के ए एम ए एल। जहाँ सिंगल ए से ही काम चल जाता है, डबल ए का प्रयोग नहीं किया जाता। ये बात आपको ध्यान में रखना। उसके बाद देखिए क्या है, काजल है, यानी पहला अक्षर में मात्रा है, उसके बाद दूसरा मात्रा नहीं, तीसरा मात्रा नहीं, तो फिर भी आपको उसी प्रकार से बने। जैसे क का इंग्लिश के ए, क का इंग्लिश के ए, फिर ज है तो जे ए, फिर ल का इंग्लिश एल है, तो के ए जे ए एल बन गया। कौन सी बन गया, काजल बन गया, के ए जे ए एल काजल। फिर यहाँ देखिए साजन है, तो सा का इंग्लिश एस ए, सा का इंग्लिश एस ए, फिर जा का है तो जे ए, फिर ना का है तो एन, तो एस ए जे ए एन क्या बन गया, साजन, साजन। उस अब देखिए यहाँ पे क्या, बाजार, यानी इसमें भी मात्रा और इसमें मात्रा, दोनों मात्रा है, फिर भी आपको उसी प्रकार आपको बनाना है। तो बा का इंग्लिश बी ए, बा का इंग्लिश बी ए, फिर जा का इंग्लिश जे ए, फिर रा का इंग्लिश आर, तो बी ए जे ए आर। यदि आपको किसी को लगता है कि यहाँ पे डबल ए का प्रयोग और यहाँ पे डबल ए का प्रयोग क्यों नहीं होता है, अगर आप चाहते हैं करना तो कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं, जहाँ ए का सिंगल ए से ही काम चल जाता है तो डबल ए का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए आपको यहाँ अगर चाहते हैं तो डबल ए भी लगा सकते हैं, यहाँ भी डबल ए भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंगल ए से ही काम चलता है, डबल ए का प्रयोग नहीं किया जाता। बस इतना बात आपको ध्यान में रखना। अगर कोई पूछे तो आपको बस ये बताना है। अब क्या है, असम है, असम, क्या, असम। अब देखिए, पहला अक्षर में यहाँ पे ओ आ रहा, ओ का इंग्लिश क्या आता है, ए होता है, ओ का इंग्लिश ए। और आपको यह बात याद रखना है कि जहाँ में शुरू में ए आ जाए, इस तरह का नाम जहाँ भी रहेगा शुरू में ए जाएगा, डबल ए का प्रयोग नहीं होगा, सिंगल ए का ही प्रयोग होता है। तो अस, स का एस ए, फिर म का एम, तो ए एस ए एम क्या बन गया, असम बन गया। क्या बन गया, ए एस ए एम, असम। फिर देखिए अमर है, तो अ का इंग्लिश ए, फिर म का एम ए, फिर र है तो आर, तो ए एम ए आर क्या बन गया, अमर। इसी प्रकार अगर यहाँ पर रहता असद, क्या रहता, असद, तो क्या होता, अ का इंग्लिश ए, फिर स का इंग्लिश एस, फिर ए, द का इंग्लिश डी, तो क्या बन गया, असद, ए एस ए डी क्या बन गया, असद। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा क्या है, उससे डिफरेंट है, इसलिए आपको बोले शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। देखिए क्या, आलम। अब देखिए यहाँ क्या, आ का इंग्लिश होता डबल ए, आ का इंग्लिश क्या होता, डबल ए।
तो यहाँ पे डबल ए लगाइए, और ल का इंग्लिश क्या होता है LAM। ये भी हुआ आलम, ये भी आलम। लेकिन डबल ए आए या सिंगल ए आए, आप अगर सिंगल ए भी लगाते हैं तो भी सही होता। तो आप लिखे हुए देखे होंगे आलम को ALAM आलम। या आप डबल ए भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंगल ए से काम चल जाता, डबल ए का प्रयोग करना सही नहीं होता। अगर चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ALAM आलम, या तो डबल ए भी लगा सकते हैं, बस आपको सोचना डबल ए लगाना है या नहीं लगाना। अब देखिए क्या सपना, हम क्या बोले कि पहला अक्षर मात्रा रहे या ना रहे ए का प्रयोग, अंतिम में मात्रा रहेगा तब ए लगाना है। तो यहाँ देखिए अंतिम में मात्रा है और ये सब में मात्रा नहीं है, तो इसको देखो किस प्रकार बनाया जाता। अब देखिए स का इंग्लिश है तो SA, पहला अक्षर में मात्रा रहे ना, तो पहला मात्रा ए का प्रयोग होगा ही होगा। फिर प है तो प का इंग्लिश तो यहाँ पे PA हो जाता है, PA। फिर न का है तो NA हो जाता। अगर इस तरह से पढ़ेगा SAPANA, सपाना हो जाता, जो कि ये गलत हो जाता। इसलिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है। अब देखिए SAP सप, और उसके बाद न का इंग्लिश क्या होता NA, तो SAPNA। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में याद रखना है कि जब शुरू मात्रा रहे या शुरू मात्रा नहीं रहे, बीच में मात्रा नहीं रहे, लास्ट में मात्रा रहे, तो आपको बीच वाला में ए का प्रयोग नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, तो इसको पढ़ने पर इससे पता चल। देखिए सपना, देखिए सपना, यहाँ पे क्या कर रहा, ज़्यादा खींच रहा, इसलिए आपको ए का प्रयोग यहाँ करना है, यहाँ ए का प्रयोग नहीं करना। तो इस तरह का जो भी नाम आएगा आपको लिखना SAPNA, यानी शुरू में लगेगा और अंतिम में लगेगा। उसी प्रकार ये भी देखिए फिर क्या है, पटना है, पटना, तो प का इंग्लिश क्या होता है PA, प का इंग्लिश PA। फिर ट है तो T, पट, ना है तो NA, PATNA, पटना। आपको बनाना भी है और पढ़ना भी है, पटना। उसी पर यहाँ देखिए क्या कमला है, तो का इंग्लिश KA, का इंग्लिश KA। फिर म है तो M, ल है तो LA, KAMLA, क्या बन गया कमला। अब देखिए यहाँ भी मात्रा और अंतिम में भी मात्रा है, फिर भी आपको उसी प्रकार बनाना है। पहला अक्षर में मात्रा रहे या ना रहे, ए का प्रयोग, रहे तब पर भी ए का प्रयोग। तो सामना है तो SA, म है तो M, फिर न है तो NA, तो SAMNA, सामना। बनाना भी है पढ़ना भी है, तभी आप बनाने और पढ़ने भी सीख पाइएगा। डाल डा, अब देखिए पहला अक्षर में मात्रा है, पहला अक्षर में मात्रा और अंतिम में मात्रा, फिर भी आपको इसी प्रकार बनाना है। तो डाल डा, तो DAL डाल, फिर डा है तो फिर डाल लिख दीजिए DAL, डाल DA, डाल डा, DAL DA, डाल डा। अब देखिए पहला अक्षर में मात्रा नहीं है, बीच में मात्रा, अंतिम मात्रा है, इस प्रकार का रहेगा। तो आपको सभी के बीच में ए लगा देना है। जैसे क्या बोले, पहला अक्षर में मात्रा रहे या ना रहे, सभी के बीच में क्या लगाना, पहला अक्षर में तो मात्रा नहीं है तो फिर भी ए लगेगा, तो BA। ज है तो J। अब आ गया मात्रा, तो मात्रा आएगा आपको ए लगाना ही पड़ेगा। फिर न है तो N, और अंतिम में भी आपको जब मात्रा आएगा आपको ए का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो BAJANA, बाजाना। इसी प्रकार यहाँ पर रखता, अगर ऐसे भी रहता बाजाना, तो फिर भी आपको उसी प्रकार लिखना पड़ता है BAJANA। तो इससे पता चलता है अगर सभी के बीच में मात्रा रहे तो आपको सभी में ए लगा देना, चाहे दूसरा में और तीसरा मात्रा रहे फिर भी सभी में ए लगाना है। लेकिन जब शुरू मात्रा रहे और अंतिम में मात्रा रहे तो शुरू वाला अक्षर में लगेगा, उसके बाद अंतिम में लगेगा, बीच में नहीं लगेगा। लेकिन जब 3 अक्षर वाला नाम रहे, अंतिम में मात्रा नहीं रहे, इधर कहीं भी मात्रा रहे, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे या दोनों मात्रा रहे, बस आपको सभी के बीच में ए लगा देना। और जिसमें पहले से ए आ जाएगा, ठीक, तो पहले जिसमें आता है उसमें डबल ए का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे ASN असम, ASM असम हुआ, उसी पर आ भी है, फिर भी आपको सिंगल ए का ही प्रयोग करना है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगा तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। फिर मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा, जरूर आऊँगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।